फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता अपने डेस्क पे आपका स्वागत करती हूँ। वेरी वेरी गुड लाइफ टू यू। मेरा आज का टॉपिक है मॉनसून एंड वायरल डिजीजेस। ये बीमारियाँ मच्छरों के काटने से होती हैं। देखिए कैसी अजीब बात है कि हमें खतरा शेर चीतों से नहीं है, क्योंकि वो जू में या जंगलों में हैं, लेकिन इन छोटे छोटे मच्छरों से हमें बहुत खतरा है। ये मच्छर हमें मौत के मुंह तक ले जाते हैं। जितनी जानलेवा बीमारियों के मच्छर हमें काटते हैं, वो ज़्यादातर सब अफ्रीका से हमारे देशों में आए। जैसे फाइलेरिया, जो मच्छर और एक जहरीली मक्खी के काटने से होता है, वो हमारे देश में आया। जीका वायरस हमारे देश की चीज़ नहीं थी, ईस्ट की चीज़ नहीं थी, वो जीका नाम के मॉस्किटो के काटने से हमारे देश तक आया। चिकनगुनिया, वो भी ईस्ट की बीमारी नहीं थी, लेकिन तंजानिया से वो आया। चिकनगुनिया का मतलब है झुककर चलना, रीढ़ की हड्डी का दुखना। येलो फीवर अफ्रीका की बीमारी है। मलेरिया ईस्ट की बीमारी थी, लेकिन अब मलेरिया से बहुत खतरा रहता है। और मलेरिया जो है वो दिमागी बुखार को भी कहते हैं। सेरेब्रल मलेरिया होता है, जिससे जो कि दिमाग पर चढ़ता है और इंसान के लिए बहुत जानलेवा होता है। डेंगी शॉक सिंड्रोम, ब्रेक बोन फीवर, हेमरेजिक फीवर भी इसको कहते हैं। ये भी अफ्रीकन कंट्रीज से हम लोगों के पास आ गया। इन सभी की पीरियोडिसिटी होती है, यानी इन्हें मियादी बुखार कहते हैं। मियादी बुखार कई तरह का होता है। जैसे कुछ लोगों को महीने में 2 बार ये बुखार आता है, सारा दिन रहता है। किसी को 3 दिन कुछ नहीं होता, उन्हें लगता है हम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन 2 दिन उनको बुखार आता है। किसी को हफ्ते में 1 बार बुखार आता है, और किसी को 1 दिन में एक एग्जैक्ट टाइम पर ये बुखार आता है। जैसे कि किसी को सुबह सुबह बुखार चढ़ता है, दोपहर तक ठीक हो जाता है। किसी को दोपहर को बुखार चढ़ता है और शाम तक ठीक होता है। किसी को रात को बुखार चढ़ता है, आधी रात को ठीक होता है। और वो सेम प्रोसेस जो है वो कई कई दिन तक उनको होता है। आप जब ये मियाद देखिए बुखार के आने जाने की, और मेन इसका सिम्टम जो हड्डियों का टूटना, हड्डियों का बहुत दुखना और बहुत ठंड लगना, चिल फील होना, तो आप मलेरिया डेंगी को समझ के आप चलिए। डेंगी एक फीमेल एडिस मच्छर के काटने से होता है। ये 4 तरह के वायरस अपने टांगों में और अपने सैलिवा में कैरी करती है। इसके एग्स जो हैं वो 6 महीने तक जिंदा रहते हैं। ये भी आप करिश्मा समझिए इस कुदरत का, कि एग्स 6 महीने तक बिल्कुल जिंदा रहते हैं, अलाइव रहते हैं। मच्छर छोटे छोटे काले होते हैं और इनकी लेग्स पर सफ़ेद रिंग बैंड जैसी मार्किंग होती है। जब आप इस तरह का मच्छर देखें तो अब आप समझें कि ये डेंगी के ही मच्छर हैं। डेंगी के मच्छर सनराइज के बाद 4-5 घंटे, यानी सवेरे 6 से 10-11 बजे तक काटते हैं, या सनसेट से पहले यानी 2-2:30 बजे से लेकर शाम को 5-5:30 बजे तक काटते हैं। ये मच्छर बाजू और लेग्स पे काटते हैं, ये टांगों या हमारी बाहों पे काटते हैं। किसी भी बीमारी में जो मच्छरों के काटे की, चाहे वो चिकनगुनिया है, चाहे वो डेंगी है, चाहे वो मलेरिया है, चाहे वो फाइलेरिया है, जो कुछ भी है, उसमें हमारे प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाते हैं। और प्लेटलेट काउंट कम होने से हमारे को हेमरेज होता है, नोज ब्लीड होती है, स्प्लीन बढ़ जाती है। हर साल दुनिया में 4 लाख मौतें डेंगू की वजह से होती हैं। ये बीमारी मच्छर काटने के तुरंत बाद नहीं आती, कम से कम हफ्ते 10 दिन बाद ये अपने लक्षण दिखाती है। ये बीमारी अपना असर दिखाती है। ये कैसे फैलती है? जो ट्रैवलर्स अफ्रीका से आए थे, उनके साथ ये बीमारी हमारे देश में आई थी। आप इसके सिम्टम्स थोड़ा सुने। हेडेक, नौसिया, वॉमिटिंग, सिर दर्द, मितली, उल्टी, सबसे बड़ा फीवर, बुखार बहुत तेज़ चढ़ता है और वो बुखार बहुत
कँपाने वाला होता है, चिल्स वाला होता है, बहुत ठंड लगती है। इंसान पे 5-5 6-6 रजाई कंबल गर्मियों में भी डाल दें तो भी उसको ठंड लगती है। उसको लगता है जैसे खून से ठंडक बह रही है। ये दो तरह का होता है, एक में पसीना बहुत ज़्यादा आता है और एक में पसीना बिल्कुल नहीं आता, स्वेटलेस एंड विथ स्वेट। इसमें बोन पेन्स, जॉइंट पेन्स, छोटी छोटी हड्डियाँ जैसे हमारी नकल्स की हड्डियाँ बहुत दुखती हैं और मस्कुलर पेन्स बहुत ज़्यादा होती है। और आँखों के पीछे, आँखों के गोलक के पीछे पेन बिहाइंड आइज़ बहुत तंग करती है। रैश भी होता है, गाल एकदम लाल हो जाते हैं। इसमें ग्लैंड्स की इन्फ्लेमेशन होती है, स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड्स एंड लिम्फ नोड्स, नोज ब्लीड, ग्रेट थर्स्ट और नो थर्स्ट। इसके भी दो सिम्टम हैं कि या तो प्यास इतनी ज़्यादा लगती है कि इंसान बार बार बहुत पानी पीता है और प्यास नहीं बुझती, या प्यास बिल्कुल नहीं लगती। लंग्स और लीवर की प्रॉब्लम ज़रूर होती है। अगर चिकनगुनिया या जीका वायरस होता है तब वो वायरस 1-1 साल लीवर के अंदर डॉर्मेंट रहते हैं और वो कभी भी जाग जाते हैं और इंसान के लीवर को खाते हैं, उसको डैमेज करते हैं। उसकी वजह से पेट में बहुत दर्द होती है, एपेटाइट बिल्कुल नहीं रहता, एनीमिया होता है और चक्कर बहुत आते हैं। ये इसके मेन सिम्टम्स हैं। मैं कुछ आपको एलोपैथी के बारे में बताना चाहती हूँ कि एलोपैथी में जितनी भी मेडिसिन दी जाती हैं उनमें सिनकोना होता है, कुनैन होती है, और सिर्फ कुनैन ही इलाज है इन सभी मच्छरों की काटती हुई बीमारियों का। सिर्फ एक ही इलाज है, कुनैन। पैरासीटामोल दी जाती है। आप ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएं, क्योंकि उसमें जैसे ही हमें लगेगा कि प्लेटलेट कम हैं, इसका मतलब डेंगू या मलेरिया या चिकनगुनिया या फाइलेरिया इस तरह की बीमारी हम में आई हैं और आप तुरंत इलाज कराएं। आपको क्या क्या प्रिकॉशन करनी है, आप अपनी स्किन को एक्सपोज़र ना दें, अपनी स्किन पे, अपने जिस्म पे पूरे कपड़े पहने जिससे कि मच्छर आपको आपके जो एक्सपोज पोर्शन है उस पर ना काटे। लेसर स्किन एक्सपोजर। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ मॉस्किटो रिपेलेंट। उससे मॉस्किटो आपसे दूर रहेंगे। और कहीं भी आप पानी जमा ना होने दें, जैसे घर के कूलर्स में पानी उसको निकालें या उसमें आप केरोसिन का तेल थोड़ा डाल दें। और लोगों के घरों के बाहर कुछ टायर्स पड़े होते हैं, कुछ टूटे फूटे बर्तन होते हैं जिसमें पानी जमता है, और एनोफिलिस का मच्छर या क्यूलेक्स का मच्छर इन फ्रेश वाटर्स में ही अपने अंडे देता है। और आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, ये अंडे 6 महीने तक सरवाइव करते हैं। आप इस बात का ध्यान रखें। मलेरिया के जो पैरासाइट्स हैं वो हमें माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र आते हैं। और हमने और क्या करना है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। और जो लीफी पार्ट ऑफ पपैया है, पपीते के जो लीव्स हैं उनको उबाल के उसका पानी पीना है। अब पपीते के जो पत्ते हैं उनको ड्राई करके उसका पाउडर भी मार्केट में एज अ मेडिसिन सब फार्मेसीज वाले बनाते हैं, आप वो लें। टिनोस्पोरा, गिलोय के जो पत्ते हैं वो मलेरिया को रोक देता है। मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि चिकनगुनिया जैसे ईस्ट में, इंडिया में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में बहुत फैल रहा है। उसमें रेटिनाइटिस होती है, हमारा जो आँखों का रेटिना है उसकी इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है, और हमारे हार्ट मसल पे वो बहुत इफ़ेक्ट डालता है। चिकनगुनिया हो तो लीवर ख़राब होता है, हेपेटाइटिस होता है, नेफ्राइटिस किडनीज पे इफ़ेक्ट करता है, मेनिंजाइटिस ब्रेन तक वो वायरस पहुंचता है, और स्पाइनल कॉर्ड को इन्फ्लेमेशन देता है। हमारी स्पाइनल कॉर्ड भी उससे डिजीज्ड हो जाती है। और क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो भी, उसके भी फंक्शन में बहुत फ़र्क आता है। आप सोच सकते हैं कि चिकनगुनिया हमारे ब्रेन पे भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालता है, हमारी किडनीज को ख़राब करता है, मेनिंजाइटिस का कारण है, मसल वीकनेस, ये एक और रीज़न है चिकनगुनिया का। इसलिए आप प्लीज़ जब भी आपको
सिम्टम शुरू हों ठंड वाले बुखार के और हड्डी तोड़ बुखार के, आप अपने ब्लड टेस्ट ज़रूर कराएं। नेक्स्ट हम चलते हैं होम्योपैथी पे। होम्योपैथी पे हम सबसे पहले जो चुनेंगे, मैंने सबसे पहले चुनी और जो बाकी डॉक्टर चुनते हैं वो सिनकोना चुनते हैं। सिनकोना चाइना, क्योंकि इस बुखार में बहुत वीकनेस होती है। सिनकोना चाइना, चीनी सल्फ, चीनी आर्स, ये भी कुनैन से बनी हुई मेडिसिन्स हैं। चीनी सल्फ उस बुखार में जहाँ पे ठंडक 3 पीएम को शुरू होती है और बिल्कुल प्यास नहीं होती। फिर सुने चीनी सल्फ उस तरह के मलेरिया, डेंगू या फाइलेरिया या चिकनगुनिया के लिए जिसमें कि ठंड दोपहर को 3 बजे लगती है, बुखार भी दोपहर को 3 बजे चढ़ता है और प्यास बिल्कुल नहीं होती। नेक्स्ट चलते हैं चीनी आर्स। इसमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, अगर प्यास बुझती नहीं तो आप चीनी आर्स की तरफ ध्यान दें। लीडम पाल, लीडम पाल हड्डियों के दुखने में बहुत सहायता करती हैं। जैबोरंडी, जैबोरंडी मदर टिंचर ज़रूर आप दिन में 2 बार पानी में डाल के, आधा कप पानी में डाल के ज़रूर लें, क्योंकि इससे खुल के पसीना आएगा और बुखार में बहुत आराम आएगा। यूपाटोरियम परफोलिएटम, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। ये बुखार के दौरान भी आपको लेनी है। और सबसे अच्छी बात है कि यूपाटोरियम प्रोफाइलैक्टिक है, प्रिवेंटिव मेजर है। जब मलेरिया फैले तो आप यूपाटोरियम अपने दोस्तों को भी दें, घर में भी बांटें, खुद भी खाएं। इससे आपको मलेरिया इफ़ेक्ट नहीं करेगा। ये एक प्रिवेंटिव मेजर है, ये आप ध्यान रखें। और इसका सबसे बड़ा एक और गुण क्या है, एक और प्रॉपर्टी क्या है, आप मलेरिया जब हो उस दौरान भी ये सिनकोना के साथ ज़रूर लें। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको कभी मलेरिया या डेंगू या चिकनगुनिया हुआ था, वो 1-2 साल तक ये कंप्लेंट करते हैं कि उनमें बहुत वीकनेस है और उनकी बोन्स बहुत दुखती हैं। तो यूपाटोरियम ही एक मेजर है जिससे आप उनकी रिमेनिंग पेन्स को ठीक कर सकते हैं। बेलाडोना, बेलाडोना बहुत बर्निंग सेंसेशन होती है, आप बेलाडोना बुखार बढ़ने के दौरान ज़रूर दें। नेट्रम्यूर, अगर सिर दर्द बहुत होता है बुखार में तो आप नेट्रम्यूर ज़रूर याद रखें। सियोनेंथस आपको ज़रूर देनी ही देनी है। जब तक मलेरिया 10-15 दिन आपको तंग करता है, सियोनेंथस एज अ टॉनिक ऑफ योर स्प्लीन, सियोनेंथस अगर आप देते हैं तो आपका प्लेटलेट्स कम नहीं होंगे और सियोनेंथस से आपकी स्प्लीन बाद में बड़ी नहीं होगी। और सियोनेंथस क्यू आप ज़रूर बुखार के दौरान दें। नेक्स्ट है वाइटेक्स नेगुंडो, इसकी मदर टिंचर आपको बहुत फ़ायदा देगी और इसमें भी सिनकोना चाइना होता है। नक्स वोमिका, अगर बहुत ठंड लग रही है, 2-3 कंबल से भी, स्वेटर पहन के भी वो ठंड ख़त्म नहीं हो रही, तो आप नक्स वोमिका दे सकते हैं। एल्स्टोनिया, जब बहुत कमज़ोरी हो तो आप एल्स्टोनिया को ज़रूर याद रखें। आप देखें इसमें क्या लिखा है, टोनिया, जो टोनिंग करता है आपकी बॉडी की और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, उसके लिए आप ये मेडिसिन दें। फेरम फॉस, जिस दिन बुखार शुरू हो उसी दिन आप फेरम फॉस शुरू कर दें। मैंने आपको इतनी सारी 14 मेडिसिन बताई और मैं कैसे यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही कोई कहता है कि मुझे ठंड लग रही है और बुखार चढ़ रहा है, मैं तब ये इंतज़ार नहीं करती कि इसकी बोन की पेन्स बढ़ेगी या नहीं, मैं तुरंत उसको सिनकोना 1 ml की 2 या 3 ड्रॉप्स पानी में डाल के दे देती हूँ। फिर मैं देखती हूँ कि शाम तक उसकी क्या हालत है और साथ में मैं ट्रायो बना लेती हूँ, सिनकोना, यूपाटोरियम और फेरम फॉस का, और वो मैं उनको 200 की पोटेंसी में दिन में 2 बार 10 ड्रॉप्स देती हूँ 5-6 दिन। और टच वुड, लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है, 2-1 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। वो मियादी बुखार बहुत
महीनों तक उनको तंग नहीं करता। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको प्लीज़ शेयर करें, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों तक ये जाए और सबको इसका फ़ायदा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।